नमस्कार, मैं मुस्कान। हिमाचल विकास डायरी में आपका स्वागत है। ये ऐसा कार्यक्रम है जहां हम विकास के कार्यों और उन विकासात्मक योजनाओं को आपके समक्ष पेश करते हैं जो प्रदेश सरकार के दृढ़ संकल्प से समाज, गांव और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को मंडी के पड्डल मैदान में भव्य जन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश भर से आए हजारों लोगों की अभूतपूर्व उपस्थिति ने इसे उत्सवी माहौल बना दिया। सम्मेलन में राज्य की विकास यात्रा, व्यवस्था परिवर्तन, सुशासन, आर्थिक सुधार, सामाजिक कल्याण और जनता की भागीदारी के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का तेजस्वी व प्रभावी रूप प्रदर्शित हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने तो जन संकल्प रैली की है और जन संकल्प रैली में जनता के प्रति जो संकल्प लेकर आए हैं उस भावना को प्रकट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले ओपीएस दिया, ये हमारी पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी 10 लीटर हर परिवार से दूध खरीदना था, रेट तय नहीं था। हमने दूसरी गारंटी 10 क्या 20 लीटर भी खरीद रहे हैं और 51 रुपए के हिसाब से दूध खरीदे हैं। इनके नेता 2 रुपए गोबर की बात कर रहे हैं, हम तो 3 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद रहे हैं। चौथी गारंटी, बागवानों को मूल्य तय करेंगे। यूनिवर्सल कार्टन ने वो तय करके बता दिया, जिसकी ताकत भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। हमारे बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने यूनिवर्सल कार्टन का लोगों को, बागवानों को देकर सबसे बड़ा उद्यान किया है। 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना में आज ई टैक्सी के द्वारा 20 लाख पर 10 लाख की सब्सिडी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ई टैक्सी की 100 जो हमारे ई टैक्सी वाले हैं उनको दी। और उसके अलावा 75,000 रुपया महीना गाड़ी का दे रहे हैं और हर महीने दे रहे हैं और 4 साल की गारंटी के साथ दे रहे हैं। हमने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम खोलेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत कर दी है। जो लोग राजनीति में सच्चे सेवक होते हैं वो ना घबराते हैं, ना हमें किसी से घबराने की जरूरत है। आप लोगों का अगर हमें साथ है, मैं दावे के साथ कर सकता हूं 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा। 2027 में हम 52 सीट वोल्वो में भरकर आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे या आपके चौक से आएंगे। याद रखना, ये लड़ाई की शुरुआत है। लड़ाई सब प्रकार से लड़ी जाती है, अंदर से भी बाहर से भी। ये युद्ध ईमानदारी का है, ये युद्ध गरीब का है, ये युद्ध किसान के अधिकारों का है, ये युद्ध महिलाओं के सम्मान का है, युवाओं के रोजगार का युद्ध है। 2032 में 7 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मंडी में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने माई डीड पोर्टल का लोकार्पण, नक्शा योजना का शुभारंभ, डिजिटली साइनाइड एवं अपडेटेड जमाबंदी मॉड्यूल का लोकार्पण, भूनक्शा 5.0 का शुभारंभ तथा ग्रामीण बैंक के लोगों का अनावरण भी किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के 401 लाभार्थियों के खातों में 50,63,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा प्रदान किए। चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन और ऊना जिला के आपदा प्रभावितों को 51 करोड़ 1,22,700 रुपए की विशेष राहत राशि प्रदान की। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 25 लाभार्थियों को ई टैक्सी की सांकेतिक चाबियां सौंपी तथा विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले 21 युवाओं को एयर टिकट और वीजा प्रदान किए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट्स डिजिटल योजना के तहत मेधावी छात्रों को उनके डिजिटल गैजेट प्राप्त करने के लिए ₹E वाउचर प्रदान किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के सरहा स्थित टोंग लेन स्कूल का दौरा किया और छात्र छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने बच्चों की रुचियों के बारे में जानकारी ली और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने और राष्ट्र व समाज के विकास में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टोंग लेन संस्थान आरंभ से ही झुग्गी झोंपड़ी और वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है और शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को सशक्त बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, तो बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, उसको हम 18 साल के बाद 4,000 27 साल तक की उम्र के लिए देते
देते हैं और 10,000 रुपया सर्दियों के कपड़ों को, गर्मियों के कपड़ों का 15 दिन में एक बार घूमने का सरकार की तरफ से देते हैं और उनको पढ़ाई का भी पूरा खर्चा मिलता है। मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे तो लाख रुपये 1.5 लाख पूरी फीस मिलेगी हॉस्टल की पूरी। तुम बच्चों का भी लाभ उठाओ आप उसके फॉर्म भर के ना, आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं उसका भी लाभ उठाओ। फिर जब वो पढ़ने जाएगा तो उसको हर महीने 4,000 48,000 रुपये साल का देंगे, 1 लाख रुपये कोचिंग का देंगे बच्चों को, अनाथ बच्चों के लिए ना सरकारी माता, तो इनके लिए भी ऐसी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित सरघीण में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा, गृह रक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं के सभी अधिकारियों, कर्मियों और स्वयं सेवकों को मैं प्रदेश सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि विभाग ने वर्ष भर में 708 खोज एवं बचाव अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इन अभियानों में 448 लोगों की जान बचाई गई। यह आपकी कुशलता, तत्परता और संवेदनशीलता का परिणाम है। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के सभागार में केंद्रीय छात्र संघ आईजीएमसी द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह स्टिमुलस 2025-26 की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने आकर्षक एवं भावपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि आईजीएमसी के छात्र हर क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं एम्स गया और एम्स में मैंने स्मार्ट लैब देखी जो अभी इंडिया में दिल्ली के एम्स में आई। मेरी डॉक्टरों से मुलाकात हुई और मुझे खुशी है कि आईजीएमसी के डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान में, खासकर एम्स से लेकर सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में टॉप क्लास पर है। ये मुझे सबसे बड़ी खुशी का आनंद है। उस स्मार्ट लैब में मैंने जाकर खुद देखा और मैंने चमियाना, आईजीएमसी और टांडा के लिए 75 करोड़ रुपया स्मार्ट डायग्नोज जो ब्लड टेस्ट का आपका है उसके लिए स्वीकृत किया है और 3 महीने के अंदर वो आपके यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगी। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।